हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है योगारूढ़ अवस्था। जी हाँ, साधना के लिए योगारूढ़ अवस्था का होना अति अनिवार्य है। महर्षि अरविंद ने ऑल लाइफ इज योग कहकर इसका वर्णन किया है। खाना पीना, सोना, जागना, चलना फिरना, सभी दशाओं में वह योग में हो, यानी योगारूढ़ हो। फिर उसका जीवन चेतना, सब तरफ से प्रसन्नता ही उसमें छा जाती है। उसके दुखों का हरण हो जाता है और उसे सहज एवं स्वाभाविक हास्य रस की अनुभूति होती है। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण योग साधना का अपना अगला सूत्र श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखः। हे अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला यह योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने तथा जागने वाला का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग संभव तभी होता है जब वह सही जीवन शैली हो, जिसमें उचित आहार और उचित विहार हो, कर्मों में उचित चेष्टा, उचित शयन, उचित जागरण हो, तभी योगों दुखों का हरण करने वाला संभव होता है। हर एक की अपनी जीवन शैली होती है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन शैली की परिभाषा इस प्रकार से कहा है, लेकिन इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया है, युक्त। भगवान बुद्ध ने भी अपने अष्टांग मार्ग में एक शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म। सम्यक यानी ठीक ठीक, जितना ठीक है उतना, न ज्यादा न कम। युक्त का अर्थ भी है सम्यक, उचित, ठीक ठीक। इसका यह अर्थ भी है सदा सर्वदा योग में सम्यक रूप से लीन। यही वह योगारूढ़ अवस्था है जिसमें महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, परम पूज्य गुरुदेव जैसे महामानवों ने जीवन जिया। इस अवस्था में होता है दुखों का हरण, यानी जिसका जीवन योग में होता है उसका दुखों का हरण हो जाता है, वह दुखी कभी भी नहीं रहता है। यह भगवत चेतना में लय विलय की अवस्था है। भगवत चेतना में लय विलय का मतलब हुआ कि आप ईश्वर स्वरूप हो जाए, ईश्वर आपके अंदर समाहित हो और आप ईश्वर के अंदर समाहित हो जाए, यानी आपकी चेतना का विलय पूर्ण रूप से परमात्मा में हो जाना, ईश्वर स्वरूप हो जाना। जबका आपकी रोम रोम से एक ही शब्द निकले, अहम ब्रह्मास्मि। आपका श्वास से निकले हर वक्त सोहम। सोहम का मतलब हुआ जो तुम हो वही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब हुआ ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ। तुलसी बाबा ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जितने भी चेतन अचेतन जड़ पदार्थ या सजीव पदार्थ जो भी हैं, सजीव निर्जीव जो भी हैं, सब में ईश्वर का अंश है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँखें में पहचान की। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ओम।